देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, पूजन, हवन इत्यादि के फलस्वरूप देवता मनुष्यों से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसके बदले में अनेक प्रकार के उपहार देते हैं। इस प्रकार देवताओं मीन्स प्रकृति के देवताओं और मनुष्यों की परस्पर सहभागिता से पृथ्वी में आदर्श जीवन की स्थापना होती है। आगे भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्गेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, मनोवांछित फल, मनोवांछित उपहार, अन्न, जल, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल, फल इत्यादि सब कुछ हमें हमारे यज्ञों से, हमारी पूजा से, हमारे हवन से प्रसन्न होकर प्रकृति के देवता हमें प्रदान करते हैं। तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो, और उनके इस उपहार के बदले में यदि हम उन्हें कुछ नहीं देते हैं तो निःसंदेह हम चोर की तरह जीवन यापन करते हैं। भगवान कृष्ण इसी के आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः भुङ्गते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भोजन पकाना और भोजन खाना एक यज्ञ की तरह है। जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उसको ग्रहण करने के पहले देवताओं को भोग लगाते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं। ये हमारी संस्कृति है और प्रकृति के देवताओं तथा मनुष्यों के बीच परस्पर सहभागिता का एक आदर्श लक्षण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये पाप का अन्न खाते हैं। हमें निश्चित रूप से प्रकृति के देवताओं का आभारी होना चाहिए और प्रकृति के देवता ऐसा करने से निसंदेह हमें अनेक प्रकार के उपहार हमें हमारे जीवन में प्रदान करेंगे और तभी पृथ्वी में आदर्श जीवन की स्थापना होगी। इसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं। अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करें। देवता गंध के प्रेमी होते हैं और मनुष्य ग्रास के। इसलिए ये मनुष्यों का कर्तव्य है कि जब भी हम अन्न ग्रहण करें, इस पृथ्वी का दिया हुआ अन्न, इस पृथ्वी के दिए हुए उपहार जब हम ग्रहण करें तो प्रकृति के देवताओं का स्मरण करें और उनको पूजन हवन
कम से कम भोग लगाना तो न भूलें। इसी बात को बाद में प्रकृति कवि पंत जी कहते हैं, यह धरती कितना देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये धरती, प्रकृति के देवता हमें कितना देते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति को कुछ दें। इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ द मैन ऑफ मॉरल इविल एंड द गुड देन ऑल द सेक्स कैन। बसंत ऋतु से शोभायमान उपवन का एक स्पंदन हमें वो शिक्षा देता है जो साधु और महात्मा लोग भी नहीं दे सकते। तो प्रकृति हमारी टीचर भी है, प्रकृति हमारी पोषक भी है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति के पोषक बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फोस्टर द गॉड्स एंड लेट द गॉड्स फोस्टर यू। प्रकृति के देवी देवताओं का पोषण करो और वे तुम्हारा पोषण करेंगे। ये सृष्टि चक्र का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। भगवान कृष्ण तीसरे ही अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति हयः अघायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। सृष्टि के इस चक्र का पालन जो नहीं करता वो इस पृथ्वी में व्यथा ही पशुओं की तरह जीवन यापन करता है। तो प्रकृति और मनुष्यों के बीच जो परस्पर सहभागिता है उसका पालन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को ये संदेश देते हैं। प्रकृति का ये चक्र, फोस्टर द गॉड्स एंड लेट द गॉड्स फोस्टर यू, इसका पालन करने के बाद हम देखें तो प्रकृति की सारी विभीषिकाएं जो हमें झेलनी पड़ती हैं वो हमें झेलनी नहीं पड़ेंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मेरी ही इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है। सृष्टि निर्मित हुई और सृष्टि का संचालन हो रहा है। संसार का कण कण गतिमान है, क्रियाशील है। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र, प्रत्येक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सब कुछ गतिशील हैं। तो अकर्म की तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें भी कर्मशील बनना है, कर्म के सिद्धांत को समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टि का निर्माण ही कर्म के लिए हुआ है, इसलिए संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण आत्माएं और स्वयं मैं भी कर्तव्यशील हूँ। कर्तव्य की उपेक्षा मैं भी नहीं करता। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेन किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं कर न सकूं? ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ति न कर सकूं? मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना नियत कर्म कर रहा हूं। संसार में जब अधर्म बढ़ता है, मैं मनुष्य के रूप में भी आता हूं और तुम्हारे साथ, हे अर्जुन, मैं इस युद्ध क्षेत्र में अपना नियत कर्म ही कर रहा हूं। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकृति और मनुष्यों के बीच सहभागिता का ज्ञान प्रदान करते हैं और कर्म का ज्ञान, कर्म के रहस्य का ज्ञान भी अर्जुन को प्रदान करते हैं। अर्जुन के माध्यम से समस्त विश्व को ये संदेश देते हैं। फिर इसी अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतैः क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी गति इस संसार में विद्यमान है, जो कुछ भी कर्म संपादित हो रहे हैं, उन सब का कर्ता वास्तव में मैं ही हूँ। मनुष्य को यह अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि कार्य का कर्ता मैं हूँ। कार्य का कर्ता अपने को निरूपित करके वे कर्म बंधन में बंधते रहते हैं और कभी मुक्त नहीं होते। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा कार्य के संपादन होते हैं। इन्हीं त्रिगुणों से प्रभावित होकर के आत्मा कार्य का संपादन करती है। कार्य का संपादन वास्तव में प्रकृति करती है, लेकिन आत्मा कर्म का चयन अपने स्वभावानुसार करता है। आत्मा की कोटि होती है, कोटि इसलिए क्योंकि वो कर्म बंधन में बंधी हुई आत्माएं होती हैं समस्त। सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में बंधी आत्माएं, इनकी एक कोटि होती है और उसी स्वभावानुसार वो कर्म का चयन करती हैं। तो वास्तव में आत्मा कर्म का चयन करता है, लेकिन कर्म का संपादन ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर की शक्ति प्रकृति के द्वारा, यानी सत, रज और तम गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित होकर के हम कार्य करते हैं, कार्य का चयन करते हैं, और ऐसा करके हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने को कर्ता निरूपित न करें। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि। कर्म का पूरा सिद्धांत इसी श्लोक में दर्शाया गया है। हम कर्म करें, अकर्म में हमारी रुचि न हो, कर्म का कर्ता और कर्म फल का हेतु हम अपने को निरूपित न करें, यही कर्म का सिद्धांत है। और ऐसा करते हुए ही हम कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जीवन यापन करने के अधिकारी बन जाते हैं। जय श्री